नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका में है सबसे ज्यादा पवन शक्ति, चश्मे करते हैं अनुवादक का काम। पहला लहर संचालित ईवी चार्जर, कृत्रिम हृदय से प्रभावी अध्ययन, मुंबई के लिए सामरिक शहरीकरण योजना। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पवन शक्ति अफ्रीका में है। इसका उपयोग करके अफ्रीका दुनिया का शीर्ष पवन ऊर्जा निर्माता बन सकता है। अफ्रीका के पास इतनी हवा है कि वह खुद को 250 गुना अधिक बिजली दे सकता है। यह वर्तमान में पूरी दुनिया द्वारा उत्पन्न पवन ऊर्जा का 90 गुना पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अकेले अल्जीरिया की पवन क्षमता दुनिया की वर्तमान क्षमता के 11 गुना है। अफ्रीका की अधिकांश हवा 8.5 मीटर प्रति सेकंड से तेज है। यह गति किसी भी पवन फार्म के लिए एकदम सही है। यहाँ के कई पवन संसाधन भी कस्बों के करीब हैं, जहाँ ऊर्जा की मांग अधिक होती है। इस समय अफ्रीका में दुनिया की स्थापित पवन क्षमता का 1% से भी कम हिस्सा है। पवन ऊर्जा केंद्र बनने के लिए इसे हरित ऊर्जा वित्त पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्थानीय कृषि भूमि और वन्य जीवों के आवास को संरक्षित करने की मांग करते हुए अफ्रीका को निवेश को आकर्षित करने वाले नीतिगत ढांचे का निर्माण और बिजली लाइनों के लिंक में सुधार लाना जरूरी है। दुनिया तेजी से अक्षय ऊर्जा का विस्तार कर रही है। दुनिया के सभी देश इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। सन 2020 में दुनिया की नई बिजली क्षमता का 82% नवीकरणीय था और रिकॉर्ड 93 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित हुई। ऐसे में अफ्रीका को अभी लंबा सफर तय करना है, ऐसा शास्त्रज्ञों का मानना है। अब ऐसे चश्मों पर काम हो रहा है जो दुनिया की किसी भी भाषा को आपकी चुनी हुई भाषा में अनुवादित कर सकते हैं, और वो भी तुरंत। आइए जानते हैं। दुनिया में एक दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति को समझना जो भिन्न भाषा बोलता है, या यदि आप बहरे हैं या सुनने में कठिनाई है, तो बातचीत का अनुसरण करने के प्रयास एक चुनौती हो सकते हैं। अब अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन के क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है और एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार है जो दुनिया की भाषाओं को अनुवादित कर सकता है। यह स्मार्ट चश्मा बिल्ट इन कैमरे से सुसज्जित है जो विश्व की किसी भी भाषा को पढ़कर तुरंत अनुवाद कर सकता है। यह नवीनतम प्रोटोटाइप चश्मा एक साधारण चश्मे की तरह दिखता है। फिलहाल ये चश्मे अंग्रेजी, मंदारिन और अमेरिकन सांकेतिक भाषा में किए जा रहे वार्तालापों को अनुवादित कर सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता के लिए भाषा की बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। स्कॉटलैंड में दुनिया का पहला लहर संचालित ईवी चार्जर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं। स्कॉटिश शेटलैंड द्वीप समूह पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चालक अपनी कारों को सीधे समुद्री लहरों की शक्ति का उपयोग करके रिचार्ज कर सकते हैं। यह दुनिया का पहला ईवी चार्जर पॉइंट है जो केवल लहर निर्मित ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। स्कॉटिश शेटलैंड द्वीप समूह के दूसरे सबसे बड़े येल द्वीप पर कालीवो हार्बर में ऐसा ईवी चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है। ऊर्जा स्रोत समुद्र की लहरें हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से शेटलैंड में घरों और व्यवसायों को बिजली प्रदान कर रही है। अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पूरी तरह से लहर निर्मित ऊर्जा से हो सकता है। स्कॉटलैंड के परिवहन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के कैबिनेट सचिव माइकल मैथसन के अनुसार यह एक बार फिर प्रदर्शित हो रहा है कि स्कॉटलैंड शून्य उत्सर्जन परिवहन समाधानों के विकास में सबसे आगे है। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा कृत्रिम हृदय बनाया है जो वास्तविक हृदय की तरह काम करता है और संशोधन आसान कर सकता है। अब तैयार है हृदय की ऐसी प्रतिकृति जो असली हृदय की तरह काम करती है। हृदय की यह प्रतिकृति अपने आप स्पंदन करती है और वैज्ञानिकों को हमारे हृदय को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी और मानव हृदय से लिए गए टिश्यू के संयोजन से बनाई गई है। अन्य कृत्रिम हृदयों से विपरीत इसमें कोई स्प्रिंग्स या बाहरी शक्ति स्रोत नहीं है। यह मानव हृदय कोशिकाओं द्वारा संचालित वास्तविक हृदय की तरह धड़कता है। वैज्ञानिकों ने इस मिनी पंप को इस बात का अध्ययन करने के लिए बनाया है कि हृदय रोग कैसे बढ़ते हैं और साइड इफेक्ट के लिए नई दवाओं का परीक्षण भी कर सकता है। यह सब मरीज को किसी क्षति से दूर रखकर किया जाता है। यह दवाओं के विकास को तेज और सस्ता बनाने के लिए मदद कर सकता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम अब मुंबई के लिए सामरिक शहरीकरण योजना का विचार कर रही है। आइए जानते हैं क्या है ये योजना। भाईखला में एक निजी स्कूल के बाहर एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर भर सामरिक शहरीकरण नामक एक नई पहल को लागू करने का निर्णय किया है। इस योजना में स्कूलों के आसपास पैदल चलने वालों के अनुकूल सड़कों और फुटपाथों के साथ परिसरों के छात्रों को सुरक्षित बनाने की योजना है। सामरिक शहरीकरण पहल में शहरी योजनाकारों द्वारा डिजाइन पर काम करना, छात्रों और पैदल चलने वालों को चलकर या साइकिल पर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिसर के अंदर और बाहर पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल है। 2022-2023 के लिए बीएमसी बजट में सामरिक शहरीकरण पहल के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि प्राधिकरण उन कार्यों के माध्यम से सार्वजनिक स्थान में सुधार के लिए विभिन्न हस्तक्षेप कर सकें, जिनके परिणाम स्वरूप यातायात सुखद और सुरक्षित हो सके। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।